हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेक्चर नंबर 4। अब तक हम लोग वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के इक्वेशन पढ़ते आ रहे। लास्ट लेक्चर में उनके ग्राफ देखे थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड हम लोग ने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट इज कंपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑल्सो अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज के लेक्चर में कुछ और एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, दैट इज डेरिवेशन फॉर एनर्जी। अगर हम कहेंगे कि हमारा जो पार्टिकल है ये परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, बराबर है। अगर एक्सट्रीम पोजीशन को छोड़ेंगे तो एवरी पॉइंट पे इट इज हैविंग सम वेलोसिटी। अगर पिक्चर में वेलोसिटी है तो पिक्चर में कौन सा एनर्जी होगा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर विद दिस? ओके। अगर मेन पोजीशन की बात करोगे और हर एक पॉइंट पे करोगे तो एवरी पॉइंट पे रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है, मतलब पार्टिकल हर एक पॉइंट पे डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है, मतलब यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। और जब भी वर्क डन होता है तो कंफर्म यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो होगा ही होगा। तो बेसिकली अगर हम कहेंगे तो यहाँ पे टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हमको ये दोनों का एडिशन इज हमारा टोटल एनर्जी, याद रहेगा बच्चों। इसी को आगे बढ़ाते हैं डेरिवेशन को, ठीक है। सो कंसीडर अ पार्टिकल जिसका मास है छोटो m, ठीक है। इट इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट मीन पोजीशन O। इट इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन टू पोजीशंस, दैट इज ये m लेते हैं और इसको n लेते हैं, ठीक है। या फिर कम ऑन इसको m लेते हैं, राइट एक्सट्रीम को, इसको n लेते हैं। सो ये हमारा पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक पोजीशन अबाउट पाथ mn। तो mn क्या हो गया? पाथ लेंथ हो गया, एंड इट इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट पॉइंट O, ठीक है। तो O कौन हो गया? मीन पोजीशन हो गया, ठीक है। सो एट अ गिवन इंस्टेंट हमारा जो पार्टिकल है, सपोज ये पॉइंट पे, द पार्टिकल इज एट पॉइंट P। एट अ गिवन इंस्टेंट द पार्टिकल जिसका मास m है, इट इज एट अ पॉइंट P, और P का जो मेन पोजीशन से डिस्टेंस है वो है x, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है दैट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मेन पोजीशन। पार्टिकल का शुरुआत कहीं से भी होने दो, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर किया जाता है बच्चों? मेन पोजीशन से। ओके, ये कंसेप्ट समझा बच्चों। फर्स्ट कंसीडर पार्टिकल ऑफ मास छोटा है परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, okay, about path length mn about mean position, that is equals to O. Clear with this? Okay, consider at any instant, at a given instant the particle is at point P which is at a distance of x from the mean position, ठीक है। अब हमारा पार्टिकल मीन से स्टार्ट हो रहा है तो इसका इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू a sin ओमेगा t। या कोई भी पोजीशन से स्टार्ट होगा तो इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t प्लस अल्फा, ठीक है। वो एक्सप्लेन किया था, घर से निकलते ही ए साइन ओमेगा टी, कुछ दूर चलते ही प्लस अल्फा ऐड कर देने का। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट कौन से? पी, उसके पास वेलोसिटी होगा, यस सर, एंड दैट इज गिवन बाय प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस जब वो पार्टिकल उस तरफ जा रहा है, माइनस जब पार्टिकल इस तरफ आ रहा है। ये समझा, दिस इज वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? के का फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज गिवन एज हाफ मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय वीपी का स्क्वायर। याद आ रहा है ना बच्चों? के का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मेंदू बटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय एम इंटू वीपी का स्क्वायर। इसको स्क्वायर करो, दैट इज ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या मिलेगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर किया। तो ये हमारा कौन सा एनर्जी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। ओके, और एक तरीके से भी काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस, ठीक है ना बच्चों। इन टर्म्स ऑफ ये हमारा जो वेलोसिटी है फंक्शन ऑफ एक्स है, अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा तो बेसिकली हम इसको इक्वेशन कहीं से भी स्टार्ट, मतलब पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट होने दो, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है? एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ, यस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल्स टू ए, आगे क्या होता है? साइन ऑफ ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस अल्फा, अगर अल्फा इज इनिशियल फेज या एपॉक। अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ये है एट एनी इंस्टेंट, तो पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा? ए, साथ में क्या होगा? ओमेगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये सबने लास्ट लेक्चर में देखा था, याद आ रहा ना बेटा? ओके, सो अगर हम लोग ये टर्म्स में जा रहे हैं, किसके टर्म्स में? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम लोग वीपी को ऐसे भी लिख सकते हैं, वीपी इज गिवन एज, क्या लिख सकते हैं बेटा? ए मल्टीप्लाई बाय ओमेगा कॉस ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा? ओमेगा टी प्लस अल्फा। समझ रहा है ना बेटा? मैं दो मेथड से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कंसेप्ट समझना। तो वीपी का अगर ये वैल्यू हो गया तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ दिस? तो हाफ इंटू, बोलो बच्चों, एम इंटू वीपी का स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है। ये आगे काम आएगा। क्लियर विद दिस? अब तक कुछ डाउट है क्या यहाँ पे? ये कंसेप्ट समझो हम लोग को, ठीक है। अब दिस इज काइनेटिक एनर्जी, बराबर है, इन टर्म्स ऑफ
टाइम एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब स्टार्ट करते हैं आगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए। नाउ बेसिकली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन, बराबर है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जो फोर्स ये पॉइंट पे लग रहा था क्या वही फोर्स ये पॉइंट पे लग रहा है? नहीं सर, अलग अलग है। क्यों? क्योंकि जो रिस्टोरिंग फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा रहेगा उतना रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा रहेगा। मतलब यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? सो यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है। सो वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं? जब वेरिएबल फोर्स होगा तो इंटीग्रेशन के मेथड से। याद आ रहा है बच्चों? जब कांस्टेंट फोर्स रहेगा ना तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कैसा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एस कॉस थीटा। बट जब भी फोर्स वेरिएबल होता है हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे कैसे करते हैं इंटीग्रेट? क्या करेंगे, ये सपोज ये पी से थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस हुआ है जिसको हम कहेंगे इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट। लेट अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड, इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है उसका, dx हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट पे जो फोर्स काम कर रहा था ना, वो सपोज फोर्स काम कर रहा हमारा, वो पॉइंट पे फोर्स काम कर रहा है df। क्या वो पॉइंट पे रिस्टोरिंग फोर्स कितना काम, मतलब ये पॉइंट पे सपोज अगर देखा जाएगा इनफाइनाइटेसिमल, ठीक है, तो ये पॉइंट पे जो फोर्स काम कर रहा था वो कितना काम कर रहा था बच्चों, F। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पे काम कर रहा था, अंदर की तरफ, कितना बेटा, F। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, बाहर की तरफ। क्लियर विद दिस? मतलब हमने क्या किया, जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करना है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा टर्म्स लेंगे, बराबर है ना बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम मिठाई के दुकान में जाते हो, डायरेक्टली बोलते हो क्या 3 किलो 2 किलो पैक करना, नहीं। क्या करते हैं, पहले टेस्ट करते हैं छोटा छोटा, फिर सब होने का भाग जाते हो, नहीं, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, वो पसंद आया तो फिर हम बोलते हैं हाँ ठीक है ये 1 किलो पैक कर लेना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमको यही करना है, हमको क्या करना है, एक छोटा सा सैंपल लेना है। तो पहले हम छोटा सा सैंपल लेंगे, ये टाइम पे रिस्टोरिंग फोर्स कितना काम कर रहा था, F। सपोज ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो रहा है, कितना डिस्प्लेस हो रहा है बच्चों, dx, बराबर है ना। इसको चाहिए तो हम छोटो f ले लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट पे जो रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा था, वो पॉइंट पे जो रिस्टोरिंग फोर्स एग्जिस्ट हो रहा था, ठीक है ना बेटा, क्या एग्जिस्ट हो रहा है रिस्टोरिंग फोर्स, वो कितना लेंगे बेटा, छोटो f, ठीक है। सो अगर आप यहाँ से उसको यहाँ पे लेके जा रहे हो, P से कहाँ तक लेके जा रहे हो, Q तक, तो आप क्या कर रहे हो, छोटो काम कर रहे हो। दैट स्मॉल वर्क डन, छोटो वर्क डन इज गिवन बाय F बार डॉट dx बार, ठीक है बेटा। ओके, F बार डॉट dx बार, तो उसको हम क्या लिखेंगे, F इंटू dx मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, cos थीटा। यस और नो? ओके, अब रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पे काम कर रहा है, अंदर की तरफ। ओके, आपने डिस्प्लेसमेंट कहाँ किया, बाहर की तरफ। मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड रिस्टोरिंग फोर्स दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है या ऑपोजिट है, ऑपोजिट है। तो थीटा कितना होगा, थीटा होगा 180 डिग्री, और cos 180 कितना होता है, -1। तो अगर ये हमारा टर्म -1 हो रहा है तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमको माइनस एफ इंटू क्या मिलेगा, dx। ओके, बट हमको पता है एट दिस इंस्टेंट जो रिस्टोरिंग फोर्स, एट दिस इंस्टेंट एट p जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है F, दैट इज गिवन बाय माइनस k मल्टीप्लाई बाय x। एट दिस इंस्टेंट रिस्टोरिंग फोर्स, बराबर है ना, इज गिवन बाय क्या फॉर्मूला होता है रिस्टोरिंग फोर्स का, माइनस k मल्टीप्लाई बाय x। तो अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो छोटो वर्क डन का फॉर्मूला क्या मिल रहा है, छोटो वर्क डन इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो k मल्टीप्लाई बाय x इंटू क्या मिलेगा, dx। सो टोटल वर्क डन इन टेकिंग अ पार्टिकल फ्रॉम ईयर टू ईयर इज गिवन बाय इंटीग्रेटिंग छोटो वर्क डन, कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे थे, 0 से लेके p तक। तो 0 से लेके p का डिस्प्लेसमेंट कितना, x। सो टोटल वर्क डन in taking a particle from 0 to p is obtained by integrating from, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं ना बेटा, तो कितना वो x। ओके, अब क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट करते हैं तो 0 से लेके क्या मिलेगा, x। व्हाट इज dw, दैट इज k मल्टीप्लाई बाय dx, बराबर है ना, k इंटू एक्स इंटू dx। k रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, उसको बाहर ले लेंगे, 0 से क्या होगा x और यहाँ पे क्या होगा dx, दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, k, यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा 2। ओके, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट x। एनी डाउट ओवर हियर? सो पुट करो तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, यस कैरी ऑन, दैट इज इक्वल टू फाइनली k एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा, दैट इज इक्वल टू हाफ k एक्स स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है, ये टोटल वर्क डन। बट जब भी वर्क डन की बात करेंगे तो वर्क डन इज नेवर वेस्टेड, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पे कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बराबर है ना। सो वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन, ठीक है। ओके, जैसे हम लोग ने पता है बेटा, इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू वर्क डन, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू k मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर विद दिस? ओके, बेसिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू के एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। याद आ रहा है, ये के एक्स कौन है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है, और ये कौन है, डिस्प्लेसमेंट है। याद आ रहा है, ये सेम फॉर्मूला हम लोग ने पता है इलास्टिसिटी में पढ़ा था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में। क्लियर विद दिस? जब भी आप एक वायर को एलोंगेट करते हो तो हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन, दैट इज वर्क डन। याद आ रहा ना बच्चों, हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन, यहाँ पे क्या आ रहा है, हाफ इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर विद दिस? ओके,
सेम कंसेप्ट ही है, यहाँ पे ध्यान देना। अभी क्या है, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी मिला। ओके ओके, अभी अगर इन्होंने कहा था कि x का वैल्यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इफ वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, a sin ओमेगा t प्लस अल्फा। सो बेसिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय x के प्लेस पे a sin ओमेगा t प्लस अल्फा। तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर, बोलो बच्चों, साथ में क्या मिलेगा, ओमेगा टी प्लस अल्फा। किसका वैल्यू है, पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, सो बेसिकली पहले टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं। सो व्हाट इज टोटल एनर्जी ओवर हियर, सो टोटल एनर्जी इज गिवन बाय, टोटल एनर्जी इज गिवन बाय सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, क्या फाइंड करेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, बराबर है बच्चों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इफ यू वांट बच्चों, हम लोग यहाँ पे ध्यान देना बेटा, इसको मैं और इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, हाफ इंटू, बेटा ये जो एम ओमेगा स्क्वायर होता है वो क्या होता है, के होता है। एम ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, के होता है। तो हाफ के, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद आना बेटा, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ के बाय एम, तो के का वैल्यू क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर। क्लियर विद दिस, ओके। तो यहाँ पे भी ये जो एम और ओमेगा स्क्वायर है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू के मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा। समझ रहा है ना बेटा, तो यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे। तो के ई के लिए पहले इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट जाते हैं, तो क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी हाफ मल्टीप्लाई बाय के मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर विद दिस, प्लस पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, हाफ मल्टीप्लाई बाय के मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन है हाफ, साथ में कॉमन कौन है, के। ब्रैकेट में क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। क्लियर विद दिस, ओके। तो ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर क्या होने वाला है, 6। तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय के मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, दैट्स द फॉर्मूला। और किसका फॉर्मूला बच्चों, टोटल एनर्जी। ना आप यहाँ पे देख रहे हो कि टोटल एनर्जी जो है ना बेटा, वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब टोटल डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ पे भी टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट है, यहाँ पे भी टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। मतलब इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ये समझा बच्चों। सर आपने ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में सॉल्व करके टोटल एनर्जी का ये वैल्यू लाया, क्या अगर आप ये टाइम के फंक्शन में सॉल्व करोगे तो भी यही वैल्यू आएगा क्या, ओके। तो किस तरीके से करने का, अगर टाइम के फंक्शन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान देना कंसेप्ट किस तरीके से आगे बढ़ता है। So total energy can be written as sum of kinetic energy plus potential energy. Yes sir, वही है। What is kinetic energy? हाफ मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, k a स्क्वायर साथ में cos स्क्वायर ब्रैकेट में ओमेगा डी प्लस अल्फा, दैट इज फेस, प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा बेटा, k a स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा। दोनों मेथड से जाओ, ठीक है। दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन है हाफ के साथ, साथ में कौन कॉमन है, के के साथ ए स्क्वायर, बराबर है ब्रैकेट में क्या मिल रहा है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस साइन स्क्वायर, साथ में क्या मिल रहा है, ओमेगा टी प्लस अल्फा। ठीक है, सो कॉस स्क्वायर ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा टर्म कितना होने वाला है बच्चों, ये 1 होने वाला है। अगर ये पूरा टर्म 1 होने वाला है तो क्या बच रहा है, हाफ के ए स्क्वायर, मतलब दिस एंड दिस आर वन एंड द सेम। सो आप कोई भी मेथड से सॉल्व करोगे, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम से जाओगे तो भी टोटल एनर्जी का यही वैल्यू आ रहा है, और एज अ फंक्शन ऑफ कैसे जाओगे, डिस्प्लेसमेंट से जाओगे तो भी टोटल एनर्जी का वैल्यू यही आने वाला है, एंड दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट। एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है बच्चों, क्लियर विद दिस, ओके। ये हाफ के स्क्वायर को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, हाफ के स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना बेटा, यहाँ पे हाफ इंटू के का वैल्यू क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, चलेगा सर, यस सर। तो और कैसे लिखेंगे, एम ओमेगा, ओमेगा को हम क्या लिखते हैं, 2 पाई एन, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, क्लियर विद दिस। तो बेसिकली यहाँ पे ना कभी कभी एग्जाम में पूछता हम लोग कि टोटल एनर्जी किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम क्या कहेंगे, टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जितना ज्यादा मास है उतना ज्यादा टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन का स्क्वायर, सो टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, बराबर है ना, ओके। फ्रीक्वेंसी डबल होगा सो टोटल एनर्जी 4 टाइम्स होगा, क्लियर विद दिस। मास डबल होगा, टोटल एनर्जी 2 टाइम्स होगा। नेक्स्ट टोटल किसको प्रोपोर्शनल है, टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर,
एंड टोटल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड का स्क्वायर, बराबर है ना, जितना ज्यादा टोटल एनर्जी उतना ज्यादा रहेगा, उतना टाइम और टोटल एनर्जी का रिलेशन कैसा है, इनवर्स है ना, तो ये ज्यादा रहेगा तो ये कम रहेगा, और ये कम टाइम रहेगा तो टोटल एनर्जी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। क्लियर विद दिस? ओके, समझा बच्चों? ठीक है, देखो ना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/T होता है, इसलिए ऐसा लिखा। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे टोटल एनर्जी किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है, और एन स्क्वायर के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के ऊपर, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड का स्क्वायर। ये पॉइंट याद रहेगा बच्चों। क्लियर विद दिस? फॉर्मूला क्या है टोटल एनर्जी का, हाफ के ए स्क्वायर। क्लियर विद दिस? आप कोई भी मेथड से आओगे तो भी यही फॉर्मूला मिलने वाला है। क्लियर? वेयर के इज रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट एंड ए इज द एम्पलीट्यूड, ए इज द एम्पलीट्यूड। क्लियर विद दिस? यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों? एक बार अगेन रिकलेक्ट करते हैं। कंसीडर पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट mean position O along the path mn. Cleared with this? At any instant, okay, at a given instant, that is at point P, its displacement is x from the mean position. That point पे velocity Vp is given as, बराबर है, वो पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर्ड विद दिस? सेम, अगर ये पॉइंट पे फोर्स कितना काम कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के इंटू एक्स, हमने इसको थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस किया, इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट इज dx, तो रिस्टोरिंग फोर्स वो पॉइंट पे कितना था, f था, तो वर्क डन इज रिस्टोरिंग फोर्स इनटू f बार डॉट dx पर सॉल्व करके आपको ये मिलेगा। टोटल वर्क डन इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन। वर्क डन इज नेवर वेस्टेड, इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी। क्लियर विद दिस? ओके, हम देखते हैं कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट कैसे है, एट एवरी पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये समझा बच्चों? एक बार इसको अच्छे से लिख लो। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। सो काइनेटिक का फॉर्मूला क्या है, सो आपने रब कर दिया, याद रखना बेटा। काइनेटिक का फॉर्मूला क्या है? यस यस यस, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? के इज इक्वल्स टू हाफ इंटू के ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर विद दिस? एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय के, और क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ओके, और दोनों का एडिशन ये मिल रहा है। ओके, सो एट एनी पॉइंट ये पूछेंगे कि शो दैट टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, तो एट एनी पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, वही सेम टू सेम लिखने का बेटा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय के मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्क्वायर। देखो जो टोटल एनर्जी होगा वो होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का एडिशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हाफ इंटू के मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, दैट इज, समझ रहा है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कैंसिल होगा। ठीक है, सो टोटल एनर्जी है, इसको जो इक्वेशन बोलना है इक्वेशन बोल सकते हो बेटा। ओके, क्लियर विद दिस? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एट मेन पोजिशन, एट कौन सा पोजिशन, मेन पोजिशन। क्लियर विद दिस? ओके, तो मेन पोजिशन पे क्या होता है, मेन पोजिशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है ना, मेन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। मेन पोजिशन सपोज ओ ही है ना, ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। सो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, अब एक्स के प्लेस पे जीरो पुट करो, सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ इंटू के इंटू ए का स्क्वायर, बराबर है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा वो पॉइंट पे, पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ इंटू, ओके, एक्स के प्लेस पे जीरो पुट करो तो पूरा जीरो होने वाला है, तो दैट इज इक्वल टू कितना मिलेगा, जीरो। सो मेरा टोटल एनर्जी क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है तो हाफ के स्क्वायर प्लस जीरो हाफ के स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू कौन है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। सो याद रहेगा बच्चों, सो एट मेन पोजीशन टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर, एंड टोटल एनर्जी मेन पोजीशन पे इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी, याद रहेगा। सो ऐसे कौन से पोजीशन पे काइनेटिक इज इक्वल टू टोटल होता है, एट मेन पोजीशन पे। एक एक पॉइंट समझना यहाँ पे, अगर हम एक्सट्रीम की बात करेंगे एट एक्सट्रीम पोजीशन, ओके, अब लेफ्ट एक्सट्रीम लो या राइट एक्सट्रीम लो, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, एक्स का वैल्यू या तो प्लस से होगा या तो क्या होगा बच्चों, माइनस से, ए इज एम्पलीट्यूड। क्लियर विद दिस? ओके, अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, के ही का होगा हाफ मल्टीप्लाई बाय के मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे प्लस ए पुट करो, प्लस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, माइनस ए पुट करो, माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, तो क्या ये पूरा टर्म जीरो मिलेगा, तो के का वैल्यू कितना मिलेगा, जीरो। अगेन पी किससे स्टार्ट करते हैं, पी का वैल्यू क्या मिलेगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय के मल्टीप्लाई प्लस और माइनस ए स्क्वायर, सो क्या मिलने वाला है, ए स्क्वायर मिलने वाला है। सो अगेन मेरा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, सो हमको सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, हाफ के साथ के साथ क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर, याद रहेगा बेटा। सो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या देख रहा है कि एनी पॉइंट पे के का वैल्यू हाफ के स्क्वायर, एट मेन पोजीशन पे टोटल एनर्जी का वैल्यू हाफ के स्क्वायर,
मेन पे टोटल एनर्जी का वैल्यू हाफ के स्क्वायर, एट एक्सट्रीम पोजीशन पे टोटल एनर्जी का वैल्यू हाफ के स्क्वायर। इसका मतलब टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, कोई भी पोजीशन पे टोटल एनर्जी हमेशा फिक्स रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, हाफ के ए स्क्वायर। क्लियर विद दिस? ओके, अब आगे बढ़ता है। एट एक्सट्रीम पोजीशन टोटल एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल। तो कौन से पोजीशन पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी होता है, एट एक्सट्रीम पोजीशन। कौन से पोजीशन पे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक होता है, मेन पोजीशन। ये सब हम लोग को एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से पोजीशन पे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक होता है, मेन पोजीशन। कौन से पोजीशन पे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल होता है, एक्सट्रीम पोजीशन। याद रहेगा बेटा? क्लियर विद दिस? ओके, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कौन से पोजीशन पे पोटेंशियल और काइनेटिक इक्वल होता है? कभी ये भी पूछ सकते हैं, कभी ये भी पूछ सकते हैं। एट दिस पोजीशन टोटल हाफ के स्क्वायर है, यहाँ पे 100% टोटल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक है, यहाँ पे 100% टोटल एनर्जी सिर्फ पोटेंशियल है। काइनेटिक 0 है, पोटेंशियल 0 है। तो एक ऐसा पोजीशन ढूंढते हैं एट विच पॉइंट, एट विच पोजीशन के ई इज इक्वल्स टू पीई। कौन से पोजीशन पे देखते हैं। के इज इक्वल टू पी, के का वैल्यू क्या है, हाफ के साथ के साथ ए के साथ स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के साथ, यहाँ पे क्या आएगा, के साथ क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। तो ये हाफ के क्या होने वाला है, कैंसिल। सो वी आर हैविंग ओवर हियर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पे नेगेटिव, वहां पे क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। तो एक्स ए स्क्वायर का वैल्यू कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। क्लियर विद दिस? तो अगर ये 2x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना मिलेगा, ए स्क्वायर बाई 2। बॉलेबल है। Therefore x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू होगा प्लस और माइनस a बाई रूट टू, प्लस और माइनस a बाई रूट टू, प्लस और माइनस a बाई रूट टू, प्लस और माइनस a बाई रूट टू। तो एट विच पोजीशन काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल, एट x इक्वल टू प्लस और माइनस a बाई रूट टू। तो एट x इक्वल टू प्लस और माइनस a बाई रूट टू। और जो 1/√2 का वैल्यू क्या होता है पता है ना, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, 1/√2 का वैल्यू होता है 0.707, 0.707। तो फ्रॉम द मेन पोजीशन जब डिस्प्लेसमेंट हमारा 0.707 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड है, तब हमारा टोटल एनर्जी किसके, मतलब तब हमारा काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, पोटेंशियल। अब काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों इक्वल है, मतलब ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे काइनेटिक 50% है टोटल का और पोटेंशियल 50% है। कभी कभी ये भी पूछेंगे, अगर काइनेटिक पोटेंशियल दोनों इक्वल है, बराबर है, मतलब के ई प्लस के इक्वल टू टोटल या पी ई प्लस पी इज इक्वल टू टोटल, बराबर है, मतलब काइनेटिक क्या हो गया, टोटल का हाफ हो गया, या पोटेंशियल क्या हो गया, टोटल का हाफ हो गया। मतलब यहाँ पे ये दोनों इक्वल है और टोटल के दोनों हाफ है, मतलब 50% काइनेटिक 50% पोटेंशियल। क्लियर विद दिस? मतलब टोटल एनर्जी देखा है, मतलब 50 आधा है टोटल का, बराबर है। क्लियर विद दिस? ये समझा बच्चों? एट कौन से पोजीशन पे x इक्वल टू प्लस और माइनस a बाय रूट टू। क्लियर है? ओके, इसको फेस के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, प्लस और माइनस a बाय रूट टू। तो a क्या है, होने वाला है, कैंसिल होने वाला है। अब साइन का वैल्यू 1/√2 मिलेगा। साइन का वैल्यू 1/√2 कब मिलता है, जब हमारा फेस क्या रहेगा, 45 डिग्री। तो कितने एंगल के बाद, फेस के बाद, एट आफ्टर अ फेज डिफरेंस ऑफ 45 डिग्री, याद रखने का, जब पार्टिकल्स की शुरुआत हो रही थी। ये समझा बच्चों? ठीक है। अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और हम लोग ग्राफ की बात करते हैं। फिजिक्स मतलब ग्राफ, ग्राफ के बिना तो क्वेश्चंस। अब एक ऐसा ग्राफ प्लॉट करते हैं जो एग्जाम में भी पूछा है हम लोग के, ओके, और जेई में भी पूछा था ये वाला क्वेश्चन, नीट में भी पूछा था, ठीक है। सेम काइनेटिक का फॉर्मूला ये है, बराबर है, पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ के साथ के साथ ए स्क्वायर, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट। कौन कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए किस तरीके से ग्राफ बनेगा, ध्यान देना बेटा, जेई का क्वेश्चन है, आस्क्ड इन जेई, हमारे टेक्स्ट बुक का भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सपोज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ बात हो रही है बच्चों, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट है अपना, ओके, याद रहेगा, पार्टिकल ऐसा परफॉर्म कर रहा है, बराबर है। तो दिस पॉइंट को अगर हम लोग कहेंगे, दिस पॉइंट इज एक्स इक्वल टू प्लस है, ये पॉइंट पे एक्स इक्वल टू 0, और ये पॉइंट पे सपोज एक्स इक्वल टू माइनस है। ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एनर्जी ले रहे हैं, ये एक्सिस पे टोटल एनर्जी वो हमेशा फिक्स है, दैट इज इक्वल टू हाफ के साथ के साथ ए स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी तो फिक्स ही रहने वाला है। ये पॉइंट पे टोटल एनर्जी सेम रहेगा, हाफ के साथ के साथ ए स्क्वायर। ये पॉइंट पे टोटल एनर्जी सेम ही रहेगा, मतलब टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का ग्राफ क्या रहता है, और स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
और स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ग्राफ किसका है? टोटल एनर्जी का, याद रहेगा टोटल एनर्जी, ठीक है। एंड जिसका वैल्यू कितना? हाफ के साथ के साथ, बोलो बच्चों, यस हाफ के ए स्क्वायर। अब स्टार्ट करते हैं, अब काइनेटिक से शुरुआत करते हैं, किससे? काइनेटिक से। जब एक्स का वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे 0 पुट करो, 0 पुट करेगा तो के का वैल्यू क्या आ रहा है? हाफ के स्क्वायर, मतलब जब एक्स का वैल्यू 0 तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मिल रहा है, बराबर है। और जब एक्स का वैल्यू माइनस से पुट करेंगे तो माइनस कैंसिल होगा, तो के का वैल्यू कितना मिलेगा? 0। प्लस से पुट करेंगे तो भी के का वैल्यू क्या मिलेगा? 0। मतलब के का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो जब काइनेटिक का ग्राफ प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ध्यान देना। दिस इज द ग्राफ ऑफ कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये कौन है बेटा? पैराबोला। ये किसका ग्राफ है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी का। क्लियर्ड विद दिस? किसका ग्राफ है बच्चा? काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। ओके सर, ऐसे भी प्लॉट कर सकते थे स्ट्रेट लाइन की तरफ। आप ये कर्व के साथ ही क्यों गए हो? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हम टेक ऑन वाई एक्सिस, तो इसका पावर कितना? 1 है, और यहाँ पे एक्स का पावर कितना है? 2। जब y का पावर 1 x का पावर 2 रहता है तो ग्राफ क्या बनता है? सर वो तो पैराबोला बनता है। क्लियर विद दिस? ओके। अब यहाँ पे y का पावर 1 है ना, और x का पावर कितना है? 2। तो पैराबोला कौन सा एक्सिस पे होगा? y एक्सिस। देखो ना, जो अलोन रहता है तो पैराबोला हमारा y के साथ बनेगा, या तो ये पैराबोला या तो ये पैराबोला, ऐसा बनेगा। याद आ रहा है? ये सब अमन का बेसिक लेक्चर्स में हुआ था इन ग्राफ्स। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब कौन सा पैराबोला बनेगा? x को देखो, इसका साइन क्या बेटा? माइनस है ना, तो ये वाला पैराबोला बनेगा। नीचे की तरफ खुल रहा है तो नीचे की तरफ मुंह खुल रहा है, ठीक है। ये सब हमने ग्राफ्स के लेक्चर में पढ़ के रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल, व्हेन x इक्वल टू 0 पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, मींस पोटेंशियल इज ओवर हियर। व्हेन x इक्वल्स टू कितना लेंगे बेटा? x इक्वल टू माइनस है तो पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल, एंड x इक्वल टू प्लस है पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल। इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, बराबर है। ये ग्राफ बनेगा। तो जो ये किसका ग्राफ है बच्चों? ये हमारा किसका ग्राफ है? पोटेंशियल का ग्राफ है। और ये किसका ग्राफ है बेटा? ये काइनेटिक का ग्राफ है। k इज इक्वल टू हाफ के साथ k के साथ ब्रैकेट्स में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर विद दिस। और पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय k के साथ क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। दिस ग्राफ, तो ग्राफ ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हमने एनर्जी लिया है और यहाँ पे क्या लिया? डिस्प्लेसमेंट लिया है। क्लियर विद दिस? कुछ डाउट है यहाँ पे? तो कंसेप्ट समझा बेटा? ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम, क्लियर है। जेई में पूछा था, नीट में पूछा था, किस तरीके से ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ क्या बनेगा हमारा? पैराबोला। क्लियर है? ओके चलो, इसको अच्छे से कॉपी कर लेना। अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग ग्राफ के साथ। ये ग्राफ था विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट था। अब अगर उन्होंने पूछा, जैसे हमने वेलोसिटी ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट प्लॉट किया था, एक्सेलरेशन का विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, बट लास्ट लेक्चर में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लॉट किया था। अब ग्राफ ऑफ किसका ग्राफ? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के हिसाब से किस तरीके से ग्राफ प्लॉट करने का ध्यान देना बेटा। ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट करें, ठीक है। ओके, सपोज द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मेन पोजीशन एंड द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन एंड द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन। क्या क्या पॉइंट है बोलो? when the particle start from mean position, x is equals to a sin omega t, बराबर है। if x equals to a sin omega t, ओके, तो v क्या मिलेगा? v मिलेगा a ओमेगा cos of omega t, ओके यस। a क्या मिलता है? a मिलेगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो k का वैल्यू क्या होता है? हाफ इंटू m इंटू वी का स्क्वायर, that is half into m into v square, that is a square omega square cos square omega t when the particles start from mean position। तो m omega square किसका वैल्यू है? k का, so half into k a square cos square omega t। ये कौन मिला? काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ो। पोटेंशियल क्या होता है? हाफ के साथ k के साथ x का स्क्वायर, that is half into k x का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हो गया। ग्राफ प्लॉट करने की शुरुआत करते हैं। पहले हम टाइम लेंगे, फिर फेस लेंगे, टी, फिर क्या आएगा बच्चों? ओमेगा टी। क्लियर विद दिस? ओके। देन हमारा आएगा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, एंड पोटेंशियल एनर्जी। के कितना है? हाफ के ए स्क्वायर
कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। पहले हमने पोटेंशियल प्लॉट किया तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ देखना है यहाँ पे। हाफ के ए स्क्वायर है, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके चलो आगे बढ़ते ग्राफ के साथ। स्टार्टिंग में टी का वैल्यू हमने क्या लिया था बेटा 0। लास्ट लेक्चर देखना बहुत जरूरी है इसके लिए। फिर क्या हुआ था टी के साथ t/4 बराबर है। फिर हमने क्या लिया था टी का वैल्यू t/2। फिर हमने क्या लिया था टी का वैल्यू यस 3t/4 और लास्ट में टी का वैल्यू कितना था t। याद आ रहा है बच्चों? यस सर। 0 1t/4 2t/4 3t/4 लास्ट में कितना था t। स्टार्ट करते हैं। जब ये 0 था ये तो फेस कितना था 0 था। जब ये तो ये पाई बाय कितना होगा 2 होगा t/4 पे फेस। फिर ये कितना होगा ये पाई होगा। फिर ये कितना होगा ये 3π/2 होगा और लास्ट में कितना होगा 2π होगा। 0 90 180 270 360 ये सब लास्ट लेक्चर में एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करके रखा है। ठीक है चलो अब यहाँ पे ओमेगा टी के प्लस में 0 पुट करते हैं। पुट करो तो cos 0 कितना होता है 1 तो ये 1 हो गया तो बचा कितना हाफ के स्क्वायर। अब पुट करते हैं π/2 cos π/2 कितना होता है 0 तो पूरा 0 हो गया। अब पुट करते हैं पाई cos पाई कितना होता है -1 तो ये वैल्यू क्या होगा माइनस हाफ के स्क्वायर नहीं होगा प्लस हाफ के स्क्वायर होगा बिकॉज आपने cos ऑफ ओमेगा टी का वैल्यू -1 आएगा लेकिन यहाँ पे स्क्वायर भी तो है। यहाँ पे स्क्वायर भी तो -1 का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव तो ये क्या मिलेगा हाफ के ए स्क्वायर। हाफ के ए स्क्वायर। अब 3π/2 पुट करते हैं cos 3π/2 अगेन क्या होगा 0 बिकॉज इट लाइज ऑन y एक्सिस। नेक्स्ट 2π cos 2π अगेन क्या होने वाला है बेटा cos 2π कितना होता है 1 तो 1 होगा तो ये पूरा टर्म कितना मिलेगा हाफ के स्क्वायर। देखो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव मिलता है हमको ये दो वैल्यूज में। वहां पे क्या था प्लस से माइनस से वहां पे एक्स एंड वाई एक्स एंड 0 खेलना सिखाया था वहां पे ए और 0 खेलना सिखाया था लास्ट लेक्चर में। चलो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं। अब ओमेगा टी का वैल्यू 0 साइन 0 0 साइन π/2 1 तो ये कितना मिलेगा हाफ के स्क्वायर बराबर है। ये पाई का वैल्यू पुट करो बोलो 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 पाई कितना होगा 0 3π/2 साइन 3π/2 दैट इज इक्वल टू -1 लेकिन साइन 3π/2 इज -1 का स्क्वायर भी तो करोगे नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव तो क्या मिलेगा हाफ के स्क्वायर। हाफ के ए स्क्वायर अगेन यहाँ पे क्या पुट करोगे साइन के 0 तो पूरा टर्म क्या होने वाला हमारा 0 एनी डाउट ओवर हियर दैट्स इट क्लियर विद दिस। अब इसके अकॉर्डिंगली हमको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है तो चलो ग्राफ की ओर बढ़ते बेटा किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो लास्ट लेक्चर में कराया था ग्राफ वी आर टेकिंग दिस एक्सिस। ये हमारा कौन सा एक्सिस है चलो डिस्प्लेसमेंट में प्लॉट ही करा देता हूँ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मेन पोजीशन। उसके बाद टाइम के साथ भी आगे बढ़ता है और पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी आगे बढ़ता है। ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। ठीक है रिकलेक्ट कर लेना सिर्फ पढ़ के आ रहेगा लास्ट लेक्चर तो ही समझेगा। पे अटेंशन हो भाई फॉरवर्ड करके देख सकते हो। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट के दो वैल्यू होता है ना ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पे पूछा ठीक है तो साइड में एडजस्ट कर लेता हूँ मैं ध्यान देना। x इज इक्वल टू क्या है a साइन ओमेगा टी कुछ एक्सप्लेन करना इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ठीक है चलो ये कितना होगा 0 फिर कितना होगा a फिर कितना होगा 0 फिर कितना होगा माइनस से फिर कितना होगा 0 ये पता है ना कैसे। यस सर साइन 0 0 साइन π/2 1 साइन पाई 0 साइन 3π/2 -1 तो ये माइनस से होगा। सर यहाँ पे प्लस क्यों आ रहा है बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर था। ठीक है चलो पहला वैल्यू क्या लेते हैं 0 ओके यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लॉट करना है ना। चलो विद रिस्पेक्ट टू टाइम फिर 0 के बाद हम क्या लेंगे टाइम कौन है बेटा t/4 ओके फिर टाइम क्या है t/2 नेक्स्ट टाइम कितना कितना हो रहा है 3t/4 और लास्ट में कितना टाइम है बेटा t। ठीक है थोड़ा शिफ्ट करता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं सेम ये कितना होगा 0 नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे t/4। सर आप यहाँ पे नीचे की तरफ प्लॉट नहीं कर रहे कुछ नहीं क्योंकि यहाँ पे सब वैल्यूज पॉजिटिव आ रहा है दिख रहा है ना बेटा इसलिए मैं नीचे y एक्सिस का नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं। t/4 लास्ट में कितना होने वाला है t रिस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली बोलो 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 0 t/4 t/2 3t/4 फाइनली कितना होगा t। ठीक है यस एक वैल्यू प्लस है नेक्स्ट वैल्यू माइनस है। इसका एक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है हाफ के ए स्क्वायर
दिस इज काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। कितना मैक्सिमम वैल्यू, बोलो बोलो, हाफ ए के ए स्क्वायर, कमॉन कमॉन, ठीक है। चलो ग्राफ के साथ आगे बढ़ते हैं। पहले डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0, फिर t/4 पे x इक्वल टू a, फिर ये 0 से जो लास्ट लेक्चर में किया है, ठीक है ना। कौन सा ग्राफ आता है, साइन का आता है, देखो ना, आया, यस सब साइन का आया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये कौन है, 0, काइनेटिक एनर्जी ग्राफ है ना, तो 0 पे कितना, हाफ के स्क्वायर, ओके, मतलब ये। फिर क्या है, 0 t/4 पे, फिर t/2 पे अगेन क्या है, हाफ के स्क्वायर, बाबा। फिर अगेन कितना है, 0, फिर अगेन कितना है, हाफ के स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। ऊपर ही ऊपर, नीचे नहीं जाएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव में था, ये ऊपर ही घूम रहा है, दिख रहा है ना ग्राफ, क्लियर विद दिस। ये ऐसे ग्राफ पूछे एग्जाम्स में, जेई में, नीट में, एंट्रेंस में, इसलिए करा रहे, ठीक है। यस, पोटेंशियल ग्राफ के साथ आगे बढ़ते हैं। पहला वैल्यू कितना है, 0 पे 0, फिर कितना है t/4 पे, यस, फिर कितना है अगेन 0, फिर अगेन कितना है, देखो ना यहाँ पे माइनस t/4 पे 3/4, कितना है बेटा, मैक्सिमम। अगेन कितना हो रहा है, 0। तो ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। थोड़ा सा ये ग्राफ बना, ठीक है, और यही चलता रहेगा आगे, ठीक है, यही चलता रहेगा। ये टी के बाद क्या आता है, 5t/4, 1t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4, दैट इज 1t, 5t/4, 6t/4, वही सब ग्राफ चलेगा। ये समझा बच्चों। तो दिस इज ग्राफ ऑफ किसका, एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वो जो लास्ट में प्लॉट किया था ना, ये वाला, ये था ना बेटा, ये क्या था, एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू, ये टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक कैसा था, ये था, ठीक है, काइनेटिक। और पोटेंशियल कैसा था, ये था। ये ग्राफ हमेशा ऐसे ही रहेंगे, पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट होने दो, मीन से या एक्सट्रीम से, ये ग्राफ फिक्स रहेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा कुछ और एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे ध्यान देना। तो ये किसका है, पोटेंशियल का है, और ये किसका है, काइनेटिक का है। तो ना अभी भी बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है कि कौन सा काइनेटिक, कौन सा पोटेंशियल। तो हमेशा एक पॉइंट याद रखने का, काइनेटिक, के फॉर काइनेटिक, के फॉर किक। अगर हम बॉल को किक करेंगे तो कैसे आएगा, ऐसा आएगा ना। तो काइनेटिक ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा। तो बचाओ, ये वाला किसका रहेगा, पोटेंशियल का। पोटेंशियल मतलब किसी को भी ऊपर से पुट करो, पी पुट करोगा तो वो बाउल में ऐसे घूमेगा, याद रखना, ठीक है, सिंपल, सिर्फ याद रखने के लिए। क्लियर है। दिस इज ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम पूछेगा ना एग्जाम में, तो ये ग्राफ देखने का। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये पूरे का टाइम पीरियड टी है, इसका फ्रीक्वेंसी एफ है, और टाइम कितना लग रहा है, टी लग रहा है एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए। इसका एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक, बराबर है ना बच्चों। तो इसको एक साइकिल कंप्लीट करने को टाइम कितना लग रहा है, t/2। इसको भी एक साइकिल कंप्लीट करने को टाइम कितना लग रहा है, अगेन नेक्स्ट साइकिल ना, तो इसको एक साइकिल कंप्लीट करने टाइम कितना लग रहा है, t/2, बराबर है। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी रहेगा 2f। फ्रीक्वेंसी टाइम का उल्टा रहता ना, अगर इसको टाइम t लग रहा है तो इसको टाइम कितना, t/2। तो इतने टाइम में इसने एक ही साइकिल कंप्लीट किया बर्डो टी में, बट इतने टाइम में इसने कितने साइकिल्स कंप्लीट किए, 2 साइकिल। मतलब इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 2f है। तो इसका फ्रीक्वेंसी 2f है, इसका फ्रीक्वेंसी 2f है, इसका फ्रीक्वेंसी f है। क्लियर विद दिस। सो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा, 2f ग्राफ का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट का फ्रीक्वेंसी f है तो, और इसको टाइम t लग रहा है, इसको टाइम कितना लगेगा, t/2, ठीक है। ये SH में सिंपल हार्मोनिक मोशन, बराबर है। बट यहाँ पे ध्यान दो, ये नेगेटिव में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। क्लियर विद दिस, ओके। तो ये नेगेटिव में नहीं जा रहा, कौन, काइनेटिक का पोटेंशियल का ग्राफ। ये पॉइंट याद रहेगा बच्चों, ठीक है। अब यहीं पे सर अगर सुनना, कंसेप्ट समझना, ये क्या था, व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो ग्राफ ऐसा प्लॉट कर देते हैं। पर अगर पार्टिकल मीन से नहीं शुरुआत हो रही है, बोले कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो कुछ नहीं, तो है ना, इसी को मॉडिफाई करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब यहाँ पे आ रहा है कि पार्टिकल हमारा स्टार्ट हो रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से, ये ड्रॉ कर लेना बेटा, तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा। जब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो जहां पे साइन है वो क्या बन जाएगा, कॉस, x इक्वल टू a cos ओमेगा t। और ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा साइन, इसका डेरिवेटिव, ये माइनस हो जाएगा। याद आ रहा है ना बेटा।
तो बेसिकली काइनेटिक का फॉर्मूला क्या मिलेगा, काइनेटिक का फॉर्मूला मिलेगा जहां पे हाफ कॉस था ना वो रिप्लेस किससे होगा, साइन से, तो हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, और पोटेंशियल में क्या मिलेगा, पोटेंशियल में जहां पे साइन था ना वो रिप्लेस किससे होगा, कॉस से। कब, जब पार्टिकल स्टार्ट कहां से होगा, कहां से होगा, एक्सट्रीम से। तो काइनेटिक और पोटेंशियल इंटरचेंज हो गया, दैट्स इट। पोटेंशियल ये मिला और ये क्या मिला, काइनेटिक मिला, देखो ना। और x का वैल्यू a sin ओमेगा टी होता है, जहां पे यहाँ पे क्या मिलेगा, x का वैल्यू a cos ओमेगा टी। ध्यान देना, कंसेप्ट समझना। तो जीरो ये सब नहीं मिलेगा, तो वैल्यू क्या मिलेगा, cos है ना, तो पहला वैल्यू क्या मिलेगा a, फिर जीरो, फिर माइनस से, फिर जीरो, और फिर अगेन कितना होगा 8। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो जो ग्राफ हमारा ऐसा था किसका बच्चों, या फिर ये ग्राफ रहने देते हैं, एक्सट्रीम का डायरेक्टली इधर ही प्लॉट करता हूं मैं, ठीक है। एंड द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम कौन सा पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। एग्जाम में ना कुछ भी पूछेगा, हम लोग को एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो एक्सट्रीम के लिए डिस्प्लेसमेंट ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर अगेन यहाँ पे जाएगा, फिर अगेन यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। हाँ सर, ये तो लास्ट लेक्चर में देखा था, द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, याद आ रहा है। सो क्या, तो काइनेटिक का ग्राफ कौन सा बनेगा, ये बन जाएगा काइनेटिक का ग्राफ, जस्ट इंटरचेंज, और ये बन जाएगा पोटेंशियल ग्राफ। देखो ना, पोटेंशियल में कौन है, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और काइनेटिक में कौन है, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। जब भी साइन फंक्शन आता है ना, ग्राफ हमारा मिनिमम से जीरो से स्टार्ट होता है, और जब भी कॉस आता है ना तो हमारा ग्राफ मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, दैट्स इट, क्लियर विद दिस। तो जब भी पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ किसका ग्राफ इंटरचेंज करने का, पोटेंशियल और काइनेटिक का। ओके, अगर मीन से स्टार्ट हो रहा था तो ये कौन था, काइनेटिक, और ये कौन था, पोटेंशियल। एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो ये कौन है, पोटेंशियल, ये कौन है, काइनेटिक। क्लियर विद दिस, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आएगा ना तो आगे का तो कुछ भी कर सकता है। एक्स का वैल्यू तो पता है, a cos ओमेगा टी है, बराबर है। अगर x a cos ओमेगा टी है तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल है जी हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब पोटेंशियल में कौन आएगा, ये कॉस है ना, तो पोटेंशियल में कॉस आएगा, तो पोटेंशियल कहां से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम से, तो काइनेटिक कहां से स्टार्ट होगा, मिनिमम से। अगर ये कॉस है तो उसका डेरिवेटिव साइन आएगा, और वहीं पे अगर मीन से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे a cos नहीं आएगा, a क्या आएगा, साइन आएगा। तो अगर ये a साइन है तो पोटेंशियल में साइन आएगा, क्योंकि पोटेंशियल हाफ के स्क्वायर होता है। अगर पोटेंशियल में साइन है तो पोटेंशियल कहां से स्टार्ट होगा, मिनिमम से, तो बट ऑब्वियस काइनेटिक कहां से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम से, ये याद रखना। क्लियर विद दिस, तो एनी डाउट हो भैया, ये कंसेप्ट समझा बच्चों। तो ये दिस इज ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये जो ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर विद दिस, ओके। चलो इतना कॉपी कर लो। नाउ सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ठीक है, हमारे टेक्स्ट बुक के, ध्यान देना बच्चों। क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, ये सॉल्व एग्जांपल है 5.9। देखते हैं सबसे लिए जीवन में क्या है। द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास इज गिवन एज 200 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 200 अपॉन 1000, क्या मिलेगा साथ में केजी। सब उसको 2/10 kg भी लिख सकता है, या 0.2 kg भी लिख सकता है, सबको ऐसा में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, और क्या बोला उन्होंने, परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, कितना दिया है, टोटल एनर्जी दिया है यहाँ पे। सो टोटल एनर्जी इज गिवन एज 10 to the power -2, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। फाइंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, टू फाइंड Vmax is equal to question mark, बल्लो बल, and period if amplitude is given as 7 centimeter, that is 7 into 10 to the power कितना, -2 मीटर, ठीक है। ओके, अब क्या पूछा, Vmax पूछा है और टाइम पीरियड पूछा है, that is बड़ो d is equal to question mark, वेरी सिंपल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है बेस्ड ऑन आज जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उसी के ऊपर। कैलकुलेशन, बेटा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर, हाफ के साथ के के साथ ए के साथ स्क्वायर, ओके। और वीमैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वीमैक्स इज ए ओमेगा सर, प्लस और माइनस ए ओमेगा, प्लस ए ओमेगा उस तरफ, माइनस ए ओमेगा इस तरफ। सो क्या मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ, के को एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाँ सर चलेगा, ओके 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 ओके। इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, हाफ इंटू ए ओमेगा, मतलब दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लिया,
हाँ सर मतलब ये कौन है, ये वी मैक्स हो, ये वी मैक्स है, सो टी का जो वैल्यू मिल रहा है दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी मैक्स का स्क्वायर। सर ये काइनेटिक है, नहीं, पोटेंशियल काइनेटिक मैक्सिमम को होता है एट मीन पोजीशन, क्लियर विद दिस, एंड मीन पोजीशन पे काइनेटिक और टोटल इक्वल होता है। तो सिर्फ काइनेटिक की बात करोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर, ये वी मैक्स का स्क्वायर आ रहा है, दिख रहा है ना बच्चों, ये कब होता है, वी मैक्स वेलोसिटी मैक्सिमम कब होता है, एट मेन पोजीशन। हो गया। चलो टोटल का वैल्यू कितना है, 10 to the power -2 इज इक्वल्स टू हाफ के साथ m, व्हाट इज m मास कितना है 2/10, ओके सो 2/10, ओके मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा अपना v मैक्स का स्क्वायर, ये 2 ने 2 को छू किया, सो v मैक्स का जो स्क्वायर होगा वो होगा ये -2 और ये +1, तो कितना 10 to the power -1 दैट इज 1/10, बराबर है, ये v मैक्स का वैल्यू आएगा स्क्वायर। हाँ तो v मैक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा 1/√10, बराबर है, तो 1/√10 इट इज समथिंग फाइंड करके रखा है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1, उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना, इट इज समथिंग फ्रॉम लॉग टेबल दैट इज 0.3162 मीटर पर सेकेंड। 1/10 का स्क्वायर रूट फाइंड करना 3131 समथिंग आता है, 1/3131 उसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लेना, ये हमारा वेलोसिटी मैक्सिमम है, दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। ओके यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, टाइम पीरियड टी फाइंड करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, देखो दो फॉर्मूला है, या तो वीमैक्स के मेथड से भी जा सकते हैं, वीमैक्स इज इक्वल्स टू ए ओमेगा, बराबर है ना, या तो काइनेटिक एनर्जी के मेथड से, सर वो ओमेगा स्क्वायर नहीं जाना है, यही चलता है, सिंस वी नो दैट वीमैक्स इज इक्वल्स टू ए ओमेगा, बलो बल यस सर, सो वीमैक्स का वैल्यू 1/√10, या फिर ये वैल्यू बाद में देखते हैं, 2 मिनट ध्यान देना। सो बेसिकली हमको टाइम पीरियड चाहिए, सो बेसिकली हमको ओमेगा को पहले कन्वर्ट करना है, दैट इज 2π/√t, तो बड़ोटी यहाँ पे लाओ 2 इंटू ए इंटू पाई अपॉन वी मैक्स, चलो हालो वैल्यू पुट करते हैं, इस 2 इंटू व्हाट इज एम्पलीट्यूड 7 इंटू 10 to the power -2, बोलो बोले यस सर, पाई 3.142, यस सर, द होल डिवाइडेड बाय Vmax इधर फाइंड किया, क्या मैं इसको ऐसे लिखो चलेगा 31.62 इंटू 10 to the power -2 चलेगा, यस सर, सिर्फ पॉइंट को शिफ्ट किया है, ये -2 ने -2 को मान दी। अब सॉल्व करते हैं लॉग एंटी लॉग से, दैट इज एंटी लॉग ऑफ, यहाँ पे 2 ब्रैकेट बनेंगे, 1 फॉर न्यूमरेटर अनदर फॉर डिनोमिनेटर, ये लॉग फाइंड करके रखा है, 2 का लॉग 0.3010, अब लॉग बुक से 7 का लॉग इज समथिंग 0.8451, 3.142 का लॉग 0.4972, ठीक है बेटा, ओके 31.62 का लॉग इट इज समथिंग फ्रॉम लॉग बुक 1500, ओके मतलब 500, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा 1.512 और 3 3162, क्लियर विद दिस लॉग बुक से। हाँ ये 1.2 है कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट के पहले 2 डिजिट है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, इसको ऐड करते कितना मिलेगा बेटा 3 समथिंग, आप ऐड कर लेना, ठीक है, तो जब ऐड करोगे ना और सब सॉल्व करोगे, सो मैंने करके रखा है, तो दैट इज समथिंग 0.1433, अब इसका एंटीलॉग निकालने का, इसका एंटीलॉग निकालोगे सो विल बी हैविंग समथिंग 1391, अब ये 0 पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट, दैट इज सेकंड, दैट्स द फाइनल आंसर, समझा बच्चों, क्लियर है, यस कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अनसॉल्व्ड एग्जांपल है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन P, कितना दिया पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0.1 पाई का स्क्वायर x का स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है जूल, इफ मास ऑफ द पार्टिकल इज 20 ग्राम, मास इज 20 ग्राम, that is 2/10 kg, 100 kg डिवाइड बाय 1000 करेगा ना, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, to find n is equal to question mark, बराबर है,
क्लियर विद दिस, स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लिखो, कैलकुलेशन लिखो। पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। के के प्लस पे क्या आएगा, एम ओमेगा स्क्वायर। लेकिन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू के प्लस में एम ओमेगा स्क्वायर साथ में एक्स स्क्वायर। के एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को मार दी, यस सर। दिस इज 0.1 साथ में पाई स्क्वायर हाफ इंटू दिस इज 2 एम का वैल्यू अपॉन 100 ओमेगा को 4 पाई का स्क्वायर एन का स्क्वायर। के पाई स्क्वायर अगेन कैंसिल होगा, कि ये 2 ने अगेन 2 को मार दी, यस सर। सो दिस इज क्या मिल रहा है यहाँ पे, ध्यान देना। सो ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, कितना मिलेगा, सो दिस इज 10 होगा, तो ये 10 होगा और ये कितना होगा 4 साथ में एन स्क्वायर। सो एन स्क्वायर का वैल्यू कितना मिलेगा, दैट इज 10 अपॉन 4। तो एन का वैल्यू 10 का वैल्यू दैट इज 3.131 समथिंग, ठीक है, देख लेना लॉग बुक से एक बार क्रॉस चेक करके, और अपॉन 2। सो दिस इज डिवाइड का जब करेगा, यहाँ पे लॉग एंटी लॉग का जरूरत नहीं है, ठीक है। 3.131 नहीं, समथिंग 3.162 डिवाइड बाई 2, तो फ्रीक्वेंसी जो मिलेगा हमको यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड करने के बाद 1 जा 5 जा 8 जा 1 जा, यूनिट क्या आएगा, हर्ट्ज। और टाइम पीरियड पूछा तो इसको रेसिप्रोकल में डाल दो, उल्टा। बहुत ही सिंपल, बोर्ड के सम से बहुत ही सिंपल होते हैं, पता है ना बेटा, ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के साथ आगे बढ़ते हैं। सॉल्व अनसॉल्व एग्जांपल। तो टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, इसके G1 में लिखा है मास दिया है 2 kg, और उन्होंने कहा है कि परफॉर्मिंग SHM, तो उसका टोटल एनर्जी दिया है 40 जूल। लाइफ में कुछ पुण्य किया रहेगा, पीवीआर में एडमिशन लेने के बाद ऐसे हम एग्जाम में दिखेंगे। इफ इट स्पीड व्हाइल क्रॉसिंग, फाइंड इट स्पीड व्हाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ पाथ। टू फाइंड इसका वेलोसिटी सेंटर ऑफ पाथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कैलकुलेशन देख, वही पूछना है इनको, वही पूछना है, सिर्फ अलग लैंग्वेज में पूछ रहे, कंफ्यूज करना चाहता है तेरे को, और कुछ नहीं। फाइंड द वेलोसिटी व्हाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ पाथ। तो बेसिकली अगर ये पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब हमको ये पॉइंट पे वेलोसिटी पूछा। जब भी पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर एसएचएम, सपोज अगर ये परफॉर्म कर रहा है ऐसा इस तरीके से, बराबर है, तो वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी व्हाइल क्रॉसिंग सेंटर ऑफ पाथ, मतलब ये पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करना है। अगर मुझे ये पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करना है, मतलब एट मेन पोजीशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम, एंड व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, a ओमेगा। And so can we write total energy can be written as half multiplied by k a square, that is m into v max का square। लास्ट टू लास्ट हमने यही किया ना हम लोग, t का वैल्यू हाफ इंटू m v max का स्क्वायर, t का वैल्यू हाफ k a स्क्वायर बराबर है k को m ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इज v का स्क्वायर, v max का स्क्वायर। बस देखो यही फाइंड करना है कि सेंटर ऑफ पाथ पे जो वेलोसिटी होता है दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी। ये वेलोसिटी मैक्स एक्चुअली पूछा भाई, ऐसे कंफ्यूज कर रहा है। चलिए चल का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, 40 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई वी मैक्स का स्क्वायर। 2 ने 2 को मार दी, तो जो हमारा वी मैक्स का स्क्वायर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 40। कितना सिंपल सा है, देखो ना, तो वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 40। ये सब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी चल रहा है बेटा, HSC बोर्ड। 40 का रूट, 40 का रूट फ्रॉम लॉग बुक निकाल लोगे, ठीक है। अगर 40 का रूट नहीं आना है तो 4 इंटू 10 लिखो, 4 इंटू 10, 4 का रूट कितना होता है 2, 10 का रूट 1.632। देखो ना बाजू में लिखा, इतना याद रखने का, 2 2 4 12 1 2 प्लस 2 3 बराबर है 2 3 6 मीटर प्रति सेकेंड। दैट्स इट, क्लियर विद दिस, ओके। 6.324 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ आवर टेक्स्ट बुक, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व एग्जाम्पल। अनसॉल्व एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं इसके जीवन में क्या है। तो जीवन में लिखा है, at what distance from the mean position is the kinetic energy of the particle performing simple harmonic motion of amplitude 8 centimeter 3 times its potential energy। मतलब k is equal to 3 times
पोटेंशियल एनर्जी टू फाइंड, ये कौन से पोजीशन पे होगा, at what distance from the mean position is kinetic energy is 3 times the potential energy। याद रखना। स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। इसका ना उल्टा सम भी एंट्रेंस में आया था। अब उल्टा सम क्या मैं बताता हूं, ध्यान देना पहले। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी। के का फॉर्मूला हाफ के ब्रैकेट मध्ये a स्क्वेअर माइनस x स्क्वेअर 3 पोटेंशियल हाफ के ब्रैकेट में x स्क्वेअर हाफ के गया a स्क्वेअर माइनस x स्क्वेअर इज इक्वल टू 3x स्क्वेअर। नेगेटिव्ह तिकडे काय होणार पॉझिटिव्ह म्हणजे a स्क्वेअरचं व्हॅल्यू इकडे मिळणार 4x स्क्वेअर। दैट इज 4x स्क्वेअर अगर a स्क्वेअर के बल्लोबल है तो x स्क्वेअर का वैल्यू कितना होगा a स्क्वेअर बाय 4। दैट इज x का वैल्यू कितना होगा a बाय 2 प्लस और माइनस। तो एट x इक्वल टू a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 8 दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन बराबर है द काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और एमसीक्यूज में ना ये डायरेक्टली याद करने का, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मतलब जब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के हाफ है, जब a/√2 होगा ना तो दोनों इक्वल होगा पोटेंशियल काइनेटिक के। बट जब डिस्प्लेसमेंट a/हाफ मतलब a/2 है, एम्पलीट्यूड का हाफ है मतलब एट द सेंटर बराबर है, मतलब मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के एग्जैक्टली बीच में पोटेंशियल कितना है काइनेटिक कितना है। तो ये पॉइंट पे काइनेटिक पोटेंशियल का 3 गुना होगा, ये याद रखने का। याद रहेगा बेटा, क्लियर विद दिस। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट सम्स थे फ्रॉम टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर विद दिस। नेक्स्ट लेक्चर और इसी को थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट कंसेप्ट सिंपल पेंडुलम। ठीक है, टिल देन थैंक यू, बाय, टेक केयर।